अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बिसात बीत चुकी है और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से अकलतरा में समीकरण बन रहे हैं, अब पंचकोणी मुकाबला है, किस तरह की स्थिति देखते हैं? मैं पंचकोणी मुकाबला तो नहीं मानता हूँ। कांग्रेस सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों में काम किया है, कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो हर समाज, हर वर्ग और ख़ासकर किसानों के लिए जो कार्य हुआ है, तो कांग्रेस एक विजय की ओर बढ़ रही है। सरकार बन रही है और अकलतरा से भी विधायक कांग्रेस का ही बना। कर्ज माफ़ी की घोषणा कितनी मददगार साबित होगी? कर्ज माफ़ी की घोषणा, देखिए, ये किसानों की सरकार है, ग्रामीणों की सरकार है और कर्ज माफ़ी की घोषणा से बहुत फ़ायदा होगा और लोग बहुत प्रसन्न हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि जो सरकार डिफ़ाल्टर है, जो खुद कर्ज में डूबी है, वो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करती है, तो छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं कर्ज में डूबा राज्य बनते जा रही, इस पर क्या कहें? देखिए, उन्होंने एक बार ये मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस सरकार कर्ज ले रही है, तो भूपेश बघेल जी ने इस पर उनका जवाब भी दिया था। उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। कर्ज अगर लिया गया तो किसानों के लिए लिया गया। और क्या रमन सिंह जी ये कह सकते हैं कि 15 साल में उन्होंने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया? अगर किसानों के हित में, राज्य के हित में कर्ज लिया जाता है तो वो एक प्लान्ड वे में होता है और उसको किसानों के लिए और बाकी योजनाओं के लिए ही उपयोग किया जा रहा है। 15 साल में जो उन्होंने गड्ढा कर रखा था और कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ सरकार चल रही थी, आज जब किसान उस सरकार का हिस्सा हैं, ये बात उनके पेट में पच नहीं रही है। पिछले चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी रही ऋचा जोगी, वो इस बार फिर मैदान में है, उनकी उपस्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी आ सकते हैं और सभी चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार उन्होंने बसपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। इस बार बसपा के कैंडिडेट अलग हैं, वो अन्य पार्टी से आई हैं, तो ये तो समय ही बताएगा। बसपा के प्रत्याशी ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं कि राज परिवार का जंगल राज अकलतरा में ख़त्म करना है, इस पर क्या कहें? ये बसपा प्रत्याशी ने, हालांकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अकलतरा कोई रजवाड़ा नहीं था, तो राज परिवार की तो कहीं बात ही नहीं आती है, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो मेरे परिवार के बारे में कहना चाह रहे हैं तो क्या है, वो बाहरी प्रत्याशी हैं, उनको थोड़ी सी जानकारियों की कमी है। यदि अकलतरा में स्कूल बनवाना, आर.के. सिंह स्कूल बनाना, अकलतरा एजुकेशन ट्रस्ट बनाना, नहरों का यहाँ जाल बिछाना, उसके बाद सनीचरा बांध से लेकर बहुत सारे बांध बनवाना, जिसमें स्कूल बनवाना, इंदिरा उद्यान करवाना और मेरे बाबा के कार्यकाल में ही सीसीआई फैक्ट्री का आना, तो ये सब अगर डेवलपमेंट के काम उनको जंगल राज लगते हैं तो उन्हें मुबारक है। आप लगातार सक्रिय हैं काफ़ी वर्षों से, विरासत में आपको राजनीति एक तरह से मिली है, आपने बचपन से आपने राजनीति सीखा है। किस तरह से आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों का जो स्नेह है, वो जो प्रतिसाद है लोगों का, वो मिल रहा है आपको? देखिए, अभी आप मेरे साथ ही खड़े हुए थे, बहुत लोग आके बता रहे हैं कि कोई मेरे बाबा के साथ काम किया है, कोई मेरे पिता के साथ काम किया है। तो इस क्षेत्र से सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक रिश्ता रहा है और बहुत लोगों से जिनसे मैं शायद टच में नहीं आ पाया था, आज वो लोग सामने आ रहे हैं और पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। क्षेत्र के मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, चाहे उद्योग का हो, कोलवाशरी का मुद्दा हो, और ख़ास करके बलौदा क्षेत्र का एक बड़ा एरिया है जो असिंचित है, उस पर लगातार किसान मांग करते हैं। जनता आपको मौका देती है तो उस पर कैसे काम है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिफ्ट इरिगेशन का जो मामला है, ये बहुत बड़ा और बहुत लंबित मामला है। 94-95 के आसपास एक सर्वे कराया गया था जिसमें सिर्फ 7 गाँव में लगभग 4 से 5 हज़ार हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जिसको सिंचित किया जा सकता था लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से। तो आज मेरी प्राथमिकता लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से बलौदा क्षेत्र को सिंचित करना, अकलतरा के क्षेत्रों को सिंचित करना, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है कि नहर और खेतों की ऊंचाई में ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। तो लिफ्ट इरिगेशन के मामले लंबित हैं और लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई ज़रूरी है। दूसरे कई ऐसे मुद्दे हैं जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे एक समय था जब कोल वॉशरी या ट्रकों का मामला अकलतरा में नहीं था, लेकिन अगर आप देखें तो हर गांव से रात में ट्रकों का मूवमेंट है, चाहे कोयले का हो या किसी और चीज़ का हो। तो बाईपास सड़कों की आवश्यकता सब जगह है, उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता सब जगह है। तो ऐसे छोटे छोटे हर गाँव के भी अलग अलग मुद्दे हैं। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग नोट भी कर रहे हैं, बाकी कुछ जानकारी में भी हैं। सरकार आते ही, विधायक बनते ही उन सारे मुद्दों पर काम किया जाएगा। एक अंतिम सवाल, भाजपा
15 साल पहले सरकार में रही, अभी कांग्रेस है, अब भाजपा मोदी के चेहरे पे वोट मांग रही है और छत्तीसगढ़ में भूपेश का चेहरा है। कितना दमदार आप मानते हैं दोनों क्षेत्र? देखिए, ये ही एक बहुत बड़ी बात है कि 15 साल के बाद भी उनके पास एक भी छत्तीसगढ़ का चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग की अगर कांग्रेस की बात करें तो आदरणीय भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, आप हमारे डॉक्टर चरणदास महंत जी, दीपक बैजी, ऐसे कई चेहरे हैं जो उनको सामूहिक रूप से आगे किया गया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 15 साल में जितने घोटाले और जिस तरह के कार्य बीजेपी ने किए हैं, उनकी स्थिति खुद ही समझ में आ रही कि आज उनको मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उनको एक भी छत्तीसगढ़िया नहीं मिला चुनाव लड़वाने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस अकलतरा क्षेत्र में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी प्रभावकारी हैं। उन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रही हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पर जनता भरोसा करेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।